भाइयों और बहनों नमस्कार। आजकल इंडियन कार मार्केट का हाल ऐसा हो चुका है कि आदमी कार खरीदने जाता है और वापस आते आते उसका दिमाग EMI कैलकुलेटर बन जाता है। हर कंपनी अपनी गाड़ी को ऐसे प्रमोट करती है जैसे वही आखिरी कार हो धरती पर। कोई कहता है सबसे ज्यादा माइलेज, कोई बोलता है सबसे सेफेस्ट, कोई फीचर्स की दुकान खोल देता है और कुछ कंपनियां तो सिर्फ LED लाइट लगाकर गाड़ी को फ्यूचर मशीन बता देती हैं। लेकिन भाई असली खेल तब शुरू होता है जब गाड़ी घर आ जाती है। उसके बाद पता चलता है कि माइलेज ब्रोशर में था, सर्विस सेंटर में लाइन राशन की दुकान जैसी लगी है और रीसेल वैल्यू देखकर आदमी इमोशनल डैमेज ले लेता है। इसलिए आज हम बात करेंगे उन कारों की जो सच में वैल्यू फॉर मनी है। ऐसी गाड़ियां जो सिर्फ शोरूम में अच्छी नहीं लगती बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी आपका साथ निभाती हैं। मतलब ऐसी गाड़ियां जिन्हें खरीदने के बाद इंसान को रात में उठकर गलत फैसला तो नहीं ले लिया वाला डर नहीं सताता। यहाँ सिर्फ लुक्स की बात नहीं होगी भाई, यहाँ माइलेज, मेंटेनेंस, इंजन रिलायबिलिटी, सेफ्टी फीचर्स, रीसेल वैल्यू, पेट्रोल, डीजल, CNG, ऑटोमेटिक, मैनुअल सबकी बात होगी। और जहां जरूरत पड़ेगी वहां हल्का रोस्ट भी होगा, क्योंकि कुछ कंपनियां फीचर्स कम और मार्केटिंग ज्यादा बेचती हैं। तो भाई लाइक का बटन दबा दो और भाई बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं उन कारों से जो आज के टाइम में मिडिल क्लास और फैमिली बायर्स के लिए सबसे समझदार डील साबित होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं मारुति सुजुकी की ब्रेजा की। भाई ये गाड़ी इंडियन मिडिल क्लास की वो पसंद बन चुकी है जिसे देखकर पड़ोसी भी बोलता है लगता है बंदे ने सोच समझकर पैसा लगाया है, क्योंकि ब्रेजा उन गाड़ियों में से है जो ओवर एक्टिंग नहीं करती, ना बेवजह स्पेसशिप जैसा डिजाइन, ना अननेसेसरी ड्रामा। सीधा सिंपल फॉर्मूला, रिलायबल इंजन, डिसेंट माइलेज, लो मेंटेनेंस और शानदार रीसेल। दिल्ली में इसका ऑन रोड प्राइस लगभग 9.5 लाख रुपए से शुरू होकर टॉप मॉडल में 16 लाख रुपए तक चला जाता है। इसमें 1.5 लीटर K सीरीज पेट्रोल इंजन मिलता है जो मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ऑप्शंस में आता है। और भाई मारुति का इंजन इतना रिफाइंड होता है कि कई बार लगता है गाड़ी बंद तो नहीं है। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का फायदा भी इसमें मिलता है, खासकर ऑटोमेटिक वेरिएंट्स में पेट्रोल में करीब 19 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज आराम से निकल आता है और CNG वेरिएंट तो लगभग 25 से 26 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक क्लेम करता है। मतलब पेट्रोल पंप वाले अंकल भी आपको देखकर टेंशन फ्री रहते हैं। अब फीचर्स की बात करें तो इसमें 360 कैमरा, हेड्स अप डिस्प्ले, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, क्रूज कंट्रोल, पुश बटन स्टार्ट, रियर AC वेंट्स जैसी चीजें मिल जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, सिटी ड्राइविंग में ये गाड़ी बहुत आरामदायक फील देती है। स्टीयरिंग हल्की है, विजिबिलिटी अच्छी है और ट्रैफिक में इसे चलाना आसान है। लेकिन भाई रोस्ट भी जरूरी है। मारुति आज भी इंटीरियर क्वालिटी में कभी कभी ऐसा फील देती है जैसे प्लास्टिक इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही हो। कुछ जगहों पर कैबिन उतना प्रीमियम फील नहीं देता जितनी प्राइस हो चुकी है और सेफ्टी के मामले में कंपनी अब पहले से बेटर हुई है, लेकिन फिर भी टाटा जितना कॉन्फिडेंस नहीं आता। लेकिन अगर कोई इंसान बोले कि मुझे टेंशन फ्री ओनरशिप चाहिए, सर्विस हर जगह मिले, मेंटेनेंस कम हो, माइलेज बढ़िया हो और रीसेल फ्यूचर में मजबूत रहे, तो भाई ब्रेजा एक सॉलिड ऑप्शन है। अब आते हैं टाटा मोटर्स की टाटा नेक्सन पर। भाई नेक्सन वो गाड़ी है जिसने इंडियन मार्केट में सेफ्टी का लेवल बदल दिया। पहले लोग सिर्फ माइलेज देखकर कार खरीदते थे, फिर टाटा आया और बोला भाई एक्सीडेंट में आदमी भी बचना चाहिए। और सच बोलूं तो नेक्सन ने मार्केट में तहलका मचा दिया। इसका प्राइस लगभग 9 लाख रुपए से शुरू होकर 18 लाख रुपए तक जाता है, डिपेंडिंग ऑन वेरिएंट। पेट्रोल, डीजल और CNG तीनों ऑप्शंस मिल जाते हैं। पेट्रोल में 1.2 लीटर टर्बो इंजन मिलता है जो काफी पंची फील देता है। डीजल लवर्स के लिए 1.5 लीटर डीजल इंजन भी अवेलेबल है जो हाईवे पर शानदार परफॉर्मेंस देता है। CNG वेरिएंट भी अब काफी डिमांड में है क्योंकि टाटा ने डुअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी दे दी है जिससे बूट स्पेस पूरी तरह खत्म नहीं होता। माइलेज की बात करें तो पेट्रोल में लगभग 17 से 18 किलोमीटर प्रति लीटर, डीजल में 22 किलोमीटर प्रति लीटर तक और CNG में करीब 24 से 26 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक निकल जाता है। फीचर्स इतने हैं कि कई बार आदमी खुद कंफ्यूज हो जाता है। बड़ा टच स्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वेंटिलेटेड सीट्स, सनरूफ, कनेक्टेड कार टेक, एयर प्यूरिफायर, वायरलेस चार्जर। मतलब टाटा ने पूरी शॉपिंग लिस्ट डाल दी। और भाई सेफ्टी, यहां नेक्सन सच में किंग लगती है। मजबूत बॉडी देखकर कॉन्फिडेंस आता है। दरवाजा बंद करो तो आवाज ऐसी आती है जैसे बैंक लॉकर बंद हो रहा हो, जबकि कुछ हल्की गाड़ियों में डोर बंद करो तो लगता है टिफिन बॉक्स बंद किया है। लेकिन रोस्ट यहां भी है।
टाटा की फिट एंड फिनिश कभी कभी मूड स्विंग्स पर चलती है। किसी को फ्लॉलेस कार मिलती है तो किसी को सर्विस सेंटर के दर्शन ज्यादा हो जाते हैं। इंफोटेनमेंट कभी कभी अपनी अलग ही दुनिया में चला जाता है। और भाई, टाटा की सर्विस क्वालिटी हर शहर में सेम नहीं है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो अगर किसी को सेफ्टी, रोड प्रेजेंस और सॉलिड फील चाहिए तो नेक्सॉन अभी भी सबसे स्ट्रॉन्ग पैकेजेस में से एक है। अब बात करते हैं उस गाड़ी की जिसने लाखों इंडियंस की पहली कार बनने का सपना पूरा किया, मारुति सुजुकी ऑल्टो K10। भाई, ये सिर्फ कार नहीं है, ये मिडिल क्लास की इमोशनल स्टोरी है। जिस घर में ऑल्टो आती है वहां फैमिली फोटो जरूर खिंचती है, क्योंकि इस बजट में इतनी प्रैक्टिकल और लो मेंटेनेंस कार मिलना आसान नहीं है। इसकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए से शुरू होकर 7 लाख रुपए तक जाती है। पेट्रोल और CNG दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। 1.0 लीटर इंजन छोटा जरूर है, लेकिन सिटी के लिए काफी सफिशिएंट है। माइलेज तो भाई ऐसा देती है कि स्कूटर वाले भी इनसिक्योर फील करने लगे। पेट्रोल में करीब 24 से 25 किलोमीटर प्रति लीटर और CNG में 33 से 34 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक का माइलेज निकल जाता है। अब इसमें लग्जरी मत ढूंढना, ये मर्सिडीज बनने नहीं आई। इसका काम सिंपल है, कम खर्च में आदमी को पॉइंट A से पॉइंट B तक पहुंचाना। मेंटेनेंस बेहद कम, स्पेयर पार्ट सस्ते, सर्विस हर गली में अवेलेबल। ट्रैफिक में इतनी आसानी से निकल जाती है कि बड़े SUV वाले पीछे देखते रह जाते हैं। लेकिन भाई, हाईवे पर ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना। 5 लोग बैठाकर AC ऑन कर दो तो इंजन भी अंदर से मोटिवेशन स्पीच मांगने लगता है। सेफ्टी भी एवरेज ही है, इसलिए फैमिली हाईवे यूसेज ज्यादा है तो थोड़ा ऊपर बजट स्ट्रेच करना बेटर रहेगा। लेकिन पहली कार, कम बजट, ज्यादा माइलेज और कम मेंटेनेंस चाहिए तो ऑल्टो आज भी किंग है। अब आते हैं Hyundai मोटर इंडिया वेन्यू पर। भाई, Hyundai की कार्स का एक अलग ही स्वैग होता है। इनके इंटीरियर्स इतने प्रीमियम लगते हैं कि आदमी EMI भूलकर एम्बियंट लाइटिंग देखने लगता है। वेन्यू भी उन्हीं गाड़ियों में से है। इसकी कीमत लगभग 9 लाख रुपए से शुरू होकर 16 लाख रुपए तक जाती है। पेट्रोल और डीजल दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। टर्बो पेट्रोल इंजन काफी फन टू ड्राइव फील देता है। DCT ऑटोमेटिक गियरबॉक्स सिटी में स्मूथ एक्सपीरियंस देता है। फीचर्स की तो पूरी दुकान खुली हुई है। वेंटिलेटेड सीट्स, सनरूफ, बोस साउंड सिस्टम, कनेक्टेड कार फीचर्स, बड़ा टच स्क्रीन, डिजिटल क्लस्टर, मतलब गैजेट लवर्स के लिए हेवन। माइलेज पेट्रोल में लगभग 17 से 18 किलोमीटर प्रति लीटर और डीजल में करीब 22 से 23 किलोमीटर प्रति लीटर तक निकल जाता है। कैबिन क्वालिटी काफी प्रीमियम फील देती है। लॉन्ग ड्राइव्स में कंफर्ट अच्छा मिलता है। लेकिन भाई, रोज सुनो, Hyundai कभी कभी फीचर्स इतने दे देती है कि सेफ्टी पीछे छूट जाती है। कुछ वेरिएंट्स की प्राइसिंग देखकर लगता है कंपनी ने सनरूफ के साथ किडनी भी मांग ली। और रियर सीट स्पेस थोड़ा एवरेज फील हो सकता है। लेकिन अगर किसी को स्टाइलिश कॉम्पैक्ट SUV चाहिए जिसमें प्रीमियम फील, स्मूथ इंजन और लोडेड फीचर्स हों तो वेन्यू एक शानदार चॉइस है। अब बात करते हैं मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स की। भाई, फ्रॉन्क्स वो गाड़ी है जिसे देखकर पहली बार में लोग बोलते हैं, अरे ये बलेनो जिम जाकर वापस आई है क्या? क्योंकि सच में इसका बेस प्लेटफॉर्म काफी हद तक बलेनो जैसा फील देता है, लेकिन SUV स्टाइलिंग ने इसे अलग पर्सनालिटी दे दी। प्राइस लगभग 8.5 लाख रुपए से शुरू होकर 15 लाख रुपए तक जाता है। इसमें नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल और CNG ऑप्शंस मिल जाते हैं। माइलेज भी शानदार, पेट्रोल में करीब 20 से 22 किलोमीटर प्रति लीटर और CNG में लगभग 28 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक। फीचर्स की कमी नहीं है। बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस कनेक्टिविटी, HUD, 360 कैमरा, क्रूज कंट्रोल सब मिल जाता है। सिटी ड्राइविंग में काफी स्मूथ और कंफर्टेबल फील देती है। अब रोस्ट ये है कि कुछ लोग इसे बलेनो ऑन स्टेरॉइड्स बोलते हैं, क्योंकि अंदर बैठते ही सिमिलैरिटी महसूस होती है। लेकिन भाई, प्रैक्टिकल बात करें तो यही मारुति की ताकत भी है। प्रूवन प्लेटफॉर्म, रिलायबिलिटी और मेंटेनेंस कम।
अगर कोई स्टाइलिश, फ्यूल एफिशिएंट और सिटी फ्रेंडली क्रॉसओवर ढूंढ रहा है तो फ्रॉन्क्स काफी बैलेंस्ड पैकेज है। अब आते हैं प्रीमियम फैमिली एसयूवी मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा पर। भाई ये वो गाड़ी है जहां मारुति ने फाइनली डिसाइड किया कि अब सिर्फ माइलेज नहीं, प्रीमियम फील भी देंगे। और सच कहूं तो ग्रैंड विटारा काफी मैच्योर प्रोडक्ट निकली। इसकी कीमत लगभग 12 लाख रुपए से शुरू होकर 23 लाख रुपए तक जाती है। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इसकी सबसे बड़ी ताकत है। हाइब्रिड वेरिएंट सिटी में 26 से 27 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज निकाल देता है, जो इस साइज की एसयूवी के हिसाब से पागलपन है भाई। पेट्रोल माइल हाइब्रिड और सीएनजी ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। फीचर्स की बात करें तो पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, 360 कैमरा, बड़ा टच स्क्रीन, वायरलेस चार्जिंग, कनेक्टेड कार टेक सब मौजूद है। कैबिन काफी प्रीमियम लगता है और हाईवे स्टेबिलिटी भी अच्छी है। अब रोस्ट भी सुन लो। परफॉर्मेंस लवर्स को स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड थोड़ा काम लग सकता है, मतलब ये रेस लगाने वाली एसयूवी नहीं है। ये वो मैच्योर अंकल वाली गाड़ी है जो साइलेंटली माइलेज बचाती रहती है, जबकि बाकी लोग पेट्रोल पंप पर रोते रहते हैं। लेकिन फैमिली कंफर्ट, माइलेज, प्रीमियम एक्सपीरियंस और रिलायबिलिटी चाहिए तो ग्रैंड विटारा बहुत समझदारी वाली चॉइस है। अब आते हैं टाटा मोटर्स पंच पर। भाई पंच छोटी जरूर है, लेकिन रोड प्रेजेंस ऐसी देती है जैसे खुद को मिनी एसयूवी का डॉन समझती हो। इसका डिजाइन काफी मस्कुलर है और कॉम्पैक्ट साइज सिटी ड्राइविंग में फायदा देता है। प्राइस लगभग 7 लाख रुपए से शुरू होकर 12 लाख रुपए तक जाता है। पेट्रोल और सीएनजी दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। माइलेज पेट्रोल में करीब 18 किलोमीटर प्रति लीटर और सीएनजी में लगभग 26 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक निकल जाता है। सबसे बड़ी ताकत सेफ्टी, स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी और सॉलिड फील कॉन्फिडेंस देती है। आईसीएनजी टेक्नोलॉजी की वजह से बूट स्पेस भी यूजेबल रहता है। ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है, इसलिए खराब रोड्स पर भी आराम से निकल जाती है। लेकिन भाई इंजन परफॉर्मेंस थोड़ा एवरेज फील हो सकता है, खासकर फुल लोड में। कभी-कभी ऐसा लगता है पंच बॉडी बिल्डर है, लेकिन दौड़ने में थोड़ा लेजी है। एएमटी गियरबॉक्स भी बहुत स्पोर्टी फील नहीं देता, लेकिन अगर किसी को कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहिए जो सेफ हो, मजबूत हो और इंडियन रोड्स के लिए बनी हो तो पंच शानदार ऑप्शन है। अब भाई एक जरूरी बात, कार खरीदते टाइम सिर्फ YouTube शॉर्ट्स देखकर डिसीजन मत लेना। कुछ लोग 30 सेकंड की रील में पूरी कार रिव्यू कर देते हैं। भाई सनरूफ है, ले लो। अरे भाई सनरूफ से ईएमआई कम नहीं होती। प्रैक्टिकल जरूरत देखो। अगर डेली रनिंग ज्यादा है तो सीएनजी समझदारी है। हाईवे ज्यादा करते हो तो डीजल अच्छा रहेगा। सिटी यूज ज्यादा है तो स्मूथ पेट्रोल ऑटोमेटिक बेहतर रहेगा। फैमिली सेफ्टी प्रायोरिटी है तो मजबूत बिल्ड वाली गाड़ी देखो। और रीसेल चाहिए तो मारुति अभी भी मार्केट की फेवरेट बनी हुई है। और भाई याद रखना, सबसे महंगी कार हमेशा सबसे बेस्ट नहीं होती। कई लोग सिर्फ दिखावे के लिए बड़ी एसयूवी खरीद लेते हैं और बाद में पार्किंग, माइलेज और ईएमआई तीनों मिलकर उनकी आत्मा निकाल देते हैं। इसलिए वही गाड़ी खरीदो जो आपके यूसेज और बजट में जेन्युइनली फिट बैठे। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी कार्स जो आज के इंडियन मार्केट में सच में वैल्यू फॉर मनी फील देती हैं। इनमें कुछ माइलेज की क्वीन है, कुछ सेफ्टी की किंग है और कुछ फीचर्स की दुकान। लेकिन हर गाड़ी की अपनी पर्सनालिटी है और सही चॉइस वही है जो आपकी जरूरत के हिसाब से परफेक्टली बैठ जाए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो भाई एक जोरदार लाइक जरूर ठोक देना। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि यहां हम सिर्फ ब्रोशर वाली बातें नहीं करते, यहां असली सच्चाई निकल कर आती है। कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हारे हिसाब से सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी कार कौन सी है, और अगर तुम नई कार खरीदने वाले हो तो कौन सी लेने का सोच रहे हो। वीडियो अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों को भी भेज देना जो हर हफ्ते नई कार का सपना देखते हैं लेकिन डिसीजन नहीं ले पा रहे।
मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए सेफ ड्राइव करो, सीट बेल्ट लगाओ और EMI समय पर भरो भाई। तो भाई, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।